नमस्कार दोस्तों। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह संकेत है कि दुनिया की शक्ति संतुलन की कहानी फिर से लिखी जा रही है और इस बार केंद्र में है अफगानिस्तान का वो इलाका जिसे इतिहास ने बार बार युद्ध का मैदान बनाया है, बगराम एयरबेस। वही बगराम जो कभी अमेरिकी ताकत का प्रतीक हुआ करता था, आज फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब बगराम के आसमान में एक के बाद एक धमाके गूंज उठे। अमेरिकी ड्रोन और लड़ाकू विमानों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। बारूद, धुआं और चीखों के बीच अफगानिस्तान की जमीन फिर से दहक उठी। लोग कह रहे हैं अमेरिका लौट आया है, लेकिन यह वापसी किसी समझौते की नहीं बल्कि ताकत दिखाने की वापसी है। बगराम कोई आम एयरबेस नहीं है। यह एक ऐसा भौगोलिक बिंदु है जहां से कुछ ही घंटे की उड़ान में चीन, रूस, ईरान और भारत तक पहुंचा जा सकता है। यानी बगराम सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं बल्कि पूरी एशिया की राजनीति का केंद्र है। यही वजह है कि इस बेस को दोबारा सक्रिय करने की अमेरिकी कोशिशों ने पूरे क्षेत्र में भूचाल ला दिया है। लेकिन इस बार अमेरिका को एक और झटका लगा क्योंकि भारत पीछे हट गया। वही भारत जो पहले अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा सहयोगी था, अब इस पूरे सैन्य खेल से दूरी बना रहा है। अमेरिका ने इस मिशन का नाम दिया है ऑपरेशन साइलेंट ईगल। उसका दावा है कि यह तालिबान के आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस ऑपरेशन के पीछे असली मकसद डर दिखाना है। डर चीन को, डर रूस को और शायद एक संदेश भारत को भी, क्योंकि अमेरिका फिर से अपनी सुपर पावर वाली छवि को जिंदा करना चाहता है। तालिबान ने इस पर भड़कते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने एक कदम और बढ़ाया तो यह दूसरा वियतनाम बन जाएगा। लेकिन इस बार अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं दिखता। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने फिर से बेस के चारों ओर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं, सैटेलाइट यूनिट सक्रिय कर दी है और कुछ अफगान मिलिशिया को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। यह साफ संकेत है कि अमेरिका की यह वापसी सिर्फ दिखावे की नहीं बल्कि लंबे समय के लिए है। इस पूरी कार्रवाई के बाद रूस और चीन दोनों ने अमेरिका पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मॉस्को ने कहा कि अगर अमेरिका फिर से मध्य एशिया में सैन्य मौजूदगी बढ़ाता है तो यह सीधा खतरा रूस की सुरक्षा के लिए होगा। चीन ने भी आरोप लगाया कि अमेरिका एशिया में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। इन सबके बीच भारत ने बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया दी, ना अमेरिका के पक्ष में और ना तालिबान के, बल्कि भारत ने सिर्फ इतना कहा कि अफगानिस्तान की शांति अफगानिस्तान के लोगों के हाथ में होनी चाहिए। यह बयान सुनने में सामान्य लग सकता है। भारत जानता है कि अगर यह आग नहीं बुझी तो लपटें उसके दरवाजे तक आएंगी। इसलिए भारत अब केवल देख नहीं रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस संकट को कूटनीतिक रूप से संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब महाशक्तियां भिड़ती हैं तो कूटनीति की आवाज सबसे पहले दब जाती है। सवाल यह है कि क्या बगराम सिर्फ एक एयरबेस रहेगा या फिर यह तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बनेगा? क्या भारत अपनी स्थिति बचा पाएगा या अमेरिका का दबाव उसे झुका देगा? इतना तय है कि बगराम अब सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का केंद्र बन चुका है। अमेरिका ने फिर से अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि जो ताकत दूसरों पर हावी होती है वो एक दिन खुद को भी निगल जाती है। बगराम से उठता धुआं अब सिर्फ एक एयरबेस का नहीं बल्कि वैश्विक अहंकार का प्रतीक है। और अगर यह आग नहीं बुझी तो कल यही आग पूरी दुनिया को झुलसा देगी।